हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिक वाले चैप्टर जो फर्स्ट हमारा चल रहा था उसकी 1.6 कंप्लीट कर रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे पहले कि कॉन्करेंट फोर्सेस की क्या कंडीशन होगी कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये पहले हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग बहुत सारे फोर्स हों, वाई एक्सिस के अलोंग बहुत सारे फोर्स हों, उनका रिजल्टेंट जो है आर होता है। तब हमने ये पढ़ा था कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जब हमें ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा? ज़ीरो। अब दो फोर्सेस जो भी एडिशंस है उनकी स्क्वायरिंग एडिंग अगर ज़ीरो है तो उन दोनों फोर्सेस को सेपरेटली भी ज़ीरो होना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायरिंग एडिंग में कभी भी कोई टर्म जो आपकी नेगेटिव नहीं रहती। तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आ गई कि x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। उसी तरह अगर सफिशेंट कंडीशन की बात करें, हमने ये बोल दिया कि x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है। अब r जो होता है वो आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स एंड y दोनों ज़ीरो हैं तो रिजल्टेंट भी क्या होगा आपका? ज़ीरो। तो यहाँ से ये मिल गया कि जो अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्ट पार्ट्स इन टू डायरेक्शंस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हों उनका एंड में जो सम है वो वैनिश हो जाता है। वैनिश दैट मीन्स कि ज़ीरो हो जाता है। ये हमारी आज की कंडीशन थी। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट सुनिए फिर फिगर सुनिए और क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। String ABCD is suspended from two fixed points A and D। कि आपको एक A पॉइंट है, वहाँ से स्ट्रिंग है, इधर मान लो D पॉइंट है, वहाँ से स्ट्रिंग है। कैरीज वेट्स ऑफ 30 kg एंड W kg एट 2 पॉइंट्स। मान लो A से D तक जाते जाते वो 2 पॉइंट्स पे मीट करके गई है। मान लो ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, इससे वो ज्वाइन करेगी। द इंक्लेशन ऑफ वर्टिकल ऑफ ए बी इज़ 30 डिग्री। ए बी का जो वर्टिकल है, वर्टिकल इस तरह लेना है, ए बी का वर्टिकल हो गया 30 डिग्री एंड दैट ऑफ सी डी इज़ 60 डिग्री। सी से डी का जो एंगल है वो चाहे आप इधर लगा लो 60 डिग्री। अब आपको देखो 60 छोटा होता है तो ये स्ट्रिंग थोड़ा ऊपर लेके जाना, फिर आपकी जो है वैल्यू आएगी ये 60 डिग्री होगी। अगर ये 60 है तो ऑब्वियस है ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री है, इधर ये भी आपका क्या रहेगा? 120 डिग्री। एंगल बिटवीन बी सी डी इज़ 120। बी सी डी दैट मीन्स ये टोटल आपका कितना होना चाहिए था? 120। तो उस हिसाब से आपके पास ये देखो लाइन, ये भी 60, ये भी 60, ये 120 रहेगा और ये भी 120 हो जाएगा। अब ये इतना इतना एंगल 30 दिया था, पीछे वाला हो गया 150। अब पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल्स में ये 60 है तो ये भी 60, जब ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी क्या होगा आपका? 120 डिग्री। अब आपने क्या किया, जब आपके पास स्ट्रिंग्स थी, स्ट्रिंग में एक इधर टेंशन जा रही है, एक इधर T2 टेंशन है और एक इधर T3 टेंशन्स है। एक में 30 kg वेट है और एक में आपका क्या है? W kg। अब हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम का यूज़ करके जो है सम निकाल लेंगे। अब आपको ये पता है, पहले फिगर में ही चलते हैं दोबारा फिगर में जाने के लिए क्या लॉजिक है। अब आपने देखो एक ये 30 kg वेट लिया, एक ये T2 लिया और एक T1 लिया। तब लेमी थ्योरम क्या कहती थी कि T1, T2 और 30 इनके अपोन में अदर टू का जो एंगल है वो लेना है। अगर फिगर में बात करें जो T1 है उसके लिए 30 और T2 आपस में कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं आपको वो लेना है। तो इस हिसाब से ये 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब साइन 60। उसी तरह T2 के लिए T1 और W 150 एंगल बना रहे हैं, W नहीं सॉरी 30 डिग्री वाला। T2 के लिए T1 और जो 30 डिग्री है 30 kg है वो 150 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर मैं 30 kg की बात करूँ, T1 और T2 जो मिलके 150 डिग्री ही एंगल बना रहे हैं। तो ये लेमिस थ्योरम थी। ये नेक्स्ट में इसी तरह लिखा हुआ है, ये देखिए T1 साइन 60, T2 साइन 150, साइन 150। अब आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, 150 को आप 180 माइनस 30 करके साइन 30 बना लोगे, इसको भी साइन 30 बना लोगे। इन तीनों एंगल्स की आपको वैल्यूज़ पता है।
पहले T1 और 30 ले लेना, फिर T2 एंड 30 ले लेना, आपके पास T1 एंड T2 दो टेंशन्स आ गई। सिमिलरली दोबारा फिगर पे चल रही हूँ, दोबारा फिगर पर जाने के बाद एक तो W वेट है, एक T3 है और एक वापस क्या है आपका T2, जबकि T2 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो T2 के लिए हम ये मानेंगे कि T3 एंड W के जी कितना एंगल बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं 120। उसी तरह T3 के लिए T2 एंड W के जी वो भी 120 बना रहे हैं। अगर मैं W की बात करूँ, T1 और T2 भी टोटल 120 डिग्री एंगल ही बना रहे हैं। तो T2 ऑलरेडी आपके पास पता है, तो वहाँ से आपके पास T2 120, ये भी 120, ये भी 120, बाय द वे तीनों ही कैंसिल हो गए। तो T2, T3 और W तीनों आपस में इक्वल हैं। T2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 30 kg आई हुई है, तो T3 और W भी आपके क्या हो जाएंगे 30 kg। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज़ फास्टन टू 2 पॉइंट्स A एंड B एट द सेम लेवल। मतलब मान लो एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, दोनों को एक ही लेवल पे स्ट्रिंग से बांधा है एंड डिस्टेंस A, उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो A है। रिंग ऑफ वेट W कैन स्लाइड ऑन द स्ट्रिंग एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज़ अप्लाइड टू इट सच दैट। अब क्या किया कि यहाँ से कोई स्ट्रिंग जा रही है, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, स्ट्रिंग इस तरह बांधी है कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको P लगाया हुआ है, इक्विलिब्रियम वर्टिकली अबव बी। ये मैंने फोर्स इसीलिए बी के नीचे लगाया है क्योंकि हमें स्पेशली बोला हुआ है वर्टिकली अबव बी। शो दैट एक तो आपको पी की वैल्यू ढूंढनी है और दूसरी टेंशन इन द स्ट्रिंग ढूंढनी है। अब आपको ये पता है ये डिस्टेंस ए है, आपने क्या किया, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास एल है, तो हमने एक साइड एक्स ले ली और दूसरी साइड एल माइनस एक्स ले ली और हमने लेट कर लिया कि जो ये एंगल है वो क्या है हमारा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है बट ये एंगल जो है 90 है, तो टोटल आपका 90 प्लस थीटा बन गया और जो नीचे है वो वेट डब्ल्यू जा रहा है। तो अब हमारे पास लेब्निज़ थ्योरम लग रही है, वो किस पे लगेगी, देखो एक यहाँ पे वेट फोर्स P पड़ा है, यहाँ वेट W है और ये एक स्ट्रिंग है। तो तीनों की अगर बात करूँ लेब्निज़ थ्योरम पे ही चलना है हमने। देखो P प्लस टी कोस थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या किया हुआ है, दोबारा उसी फिगर पे चल रही हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और जो ये स्ट्रिंग है ये भी हॉरिजॉन्टल में आएगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो जो P है वो कोस डिग्री 0 डिग्री बना रहा है और जो T टेंशन वाला है वो कोस, क्योंकि 90 ये बताया मैंने, थीटा ये, तो टोटल हो गया 90 प्लस थीटा। ये तो मैंने ले लिए हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर अब मैं वाई एक्सिस के अलोंग की बात करूँ, देखो P साइन 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो T है वो साइन के साथ 90 प्लस थीटा बनाएगा, प्लस उसके बाद क्या होगा, जो वेट W है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो टेंशन है ऊपर की तरफ जा रही है, P इधर जा रहा था बट W नीचे की तरफ आ रहा है। चाहे तो इक्वल W लिख देना, चाहे माइनस W इधर इसके साथ लिख के इक्वल टू 0 लिख देना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हो। तो उस हिसाब से हमारे पास P इज इक्वल टू 10 साइन थीटा आ गया, T इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास W। अब अगर आप ध्यान से देखो इस तरह फिगर बनी हुई है, ये इस तरह नहीं है, सॉरी, ये फिगर जो है आपकी इस हिसाब से बनी हुई है, ये x है, ये L माइनस एक्स है और ये A है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो उस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ से आपने x की वैल्यू ढूंढ ली, एल माइनस एक्स भी ढूंढ लिया। अब एक काम करना, इसमें जो है अगर हम ट्रायंगल वाइज चले, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है कोस थीटा। कोस पता है तो साइन भी मिल गया। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे साइन की और यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट कर देना, वहाँ से P एंड W दोनों की आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू वेट्स P एंड Q अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन ए स्मूथ सर्कुलर डिस्क। सबसे पहले आपको सर्कुलर डिस्क दी हुई है, यहाँ पे दो फोर्स हैं, दो वेट्स हैं P एंड Q जो कि स्ट्रिंग के एंड्स पे लगे हुए हैं। प्रूव करना है कि अगर वो जो फोर्सेस की जो ज्वाइनिंग लाइन है वो एंगल थीटा बनाती है तो हमें tan थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है, वेयर जो आपका 2 अल्फ़ा है वो एंगल है PQ के बीच का सेंटर में। मान लो यहाँ P फोर्स लग रहा है, यहाँ Q वेट है, मान लो ये W वेट है, इधर भी W वेट है,
ठीक है। अब ये हॉरिजेंटली जो एंगल वो बना रहे हैं थीटा। अब सेंटर में पूरा एंगल ये 2 अल्फ़ा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम बात करें तो ये एंगल भी अल्फ़ा रहेगा और ये एंगल भी आपका अल्फ़ा रहेगा। उस हिसाब से जब रिएक्शन जाती है आर, क्योंकि जो रेडियस है वो वेट पे लग रही है, इधर भी रिएक्शन जाएगी एस, क्योंकि पी एंड क्यू दोनों डिफरेंट हैं। एक वेट डब्ल्यू मिल गया, एक रिएक्शन मिल गई और एक जो है टेंशन होगी, क्योंकि हमें स्ट्रिंग दी हुई है दोनों तरफ। अब इन दोनों पे अलग अलग आपको लैम्बिस थ्योरम लगानी है। अगर फिगर दोबारा दिखाऊं, फिगर में क्या दिया हुआ है देखिए, ये मैंने एंगल 2 अल्फ़ा बताया, तो देखो अगर ट्रायंगल वाइज की बात करते हो ये 2 अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा बच गया, तो दोनों राइट रेडियस हैं, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा होगा और ये भी आपका क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब जो ये हॉरिजॉन्टल छोटा सा एंगल मैंने थीटा लिया था, ये देखो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है, ऊपर ये छोटा सा एंगल थीटा है, तो उस हिसाब से जो बाकी एंगल रहेगा वो अल्फ़ा माइनस थीटा रह जाएगा। दूसरी साइड में अगर बात करूं तो वो ये 90 प्लस थीटा होगा, तो ये पूरा अल्फ़ा प्लस थीटा बचेगा। अब दोनों पे हमने जो है लेब्निज़ थ्योरम लगानी है। लेब्निज़ थ्योरम के लिए वही, इसमें अब आपने जो आर रिएक्शन था उसको नहीं लिया, उसको अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्होंने ये माना कि ये हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने आर वाला नहीं लिया। तो पी के लिए आर एंड टी आपस में क्या एंगल बना रहे थे 90 डिग्री, टी के लिए पी एंड आर आपस में बना रहे थे 1 मतलब अल्फ़ा माइनस थीटा, बट हमें बैकवर्ड डायरेक्शन से चाहिए तो वो साइन 180 माइनस अल्फ़ा माइनस थीटा होगा। P इज इक्वल टू ये आ गया। सिमिलरली दूसरी तरफ क्यू एंड साइन चाहिए, वहाँ से क्यू मिल गया। अब आप P एंड क्यू दोनों को ले लेना, T से T कैंसिल हो गया। फिर आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड फॉर्मूला आता ही है कि ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली ऐड करो, ओवर ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू आ गई। यही आपका सम था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो सेंसिबल वेट, मतलब आपको 3 इक्वल स्ट्रिंग्स दी हुई हैं जिनका आपस में कोई भी वेट नहीं है, उनको इस तरह ज्वाइन किया है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई और एक वेट W सस्पेंड किया है फ्रॉम ए। मतलब मान लो एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो तीनों के एंगल जो हैं 60 60 60 होंगे। अब ए पॉइंट पे आपने वेट W लिया है। ट्रायंगल एंड वेट बी सपोर्ट बाय BC हॉरिजॉन्टल, और स्पेशली ये बोला है कि BC जो है ऊपर हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे वाला पॉइंट अपने आप क्या रह गया आपका ए। मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स एट B एंड C एट ईच एंगल ऑफ 130। अब इनके ऊपर एक एक स्ट्रिंग लगी है जो कि 135 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। विद BC शो करना है जो BC की टेंशन है। अब BC में स्ट्रिंग है तो उसमें क्या रहेगी टेंशन, तो हमने क्या किया BC वाली का नाम T3 रख दिया, ये इक्विलेटरल थी, ये दोनों T1 हो गए, और इधर वाली स्ट्रिंग का नाम क्या रख दिया T2। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब वेट सेंटर में से जाता हो, टोटल एंगल 60 डिग्री है तो हाफ हाफ 30 रह जाएगा, तो जो ये वेट है वो इक्वल होता है दोनों टेंशन्स की एडिशन, मतलब 2T1 एंगल बिटवीन हाफ ऑफ दैम, तो इसीलिए वो 30 रह गया। W इज इक्वल टू 2T1 कोस 30, T1 कोस 30 की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास T1 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग T2, T1 और T3 इन दोनों पे लेब्निज़ थ्योरम जो है लगा रहे हैं। लेब्निज़ थ्योरम लगाने के लिए अगर आप बात करो T3 मतलब T1 और T2 आपस में क्या एंगल बनाएंगे, T1 के लिए T3 एंड T2 आपस में क्या एंगल बनाएंगे। दोबारा फिगर पे चलो, उसके लिए देखिए ध्यान से, T2 के लिए T1 एंड T3 कितना एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, T3 के लिए T2 एंड ये T1 ये 135 है, तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 165। इसी तरह दूसरे के लिए आपने T3 की वैल्यू ढूंढनी थी, चाहे फर्स्ट के लिए फर्स्ट में से निकाल लो, चाहे आप सेकंड में से निकाल लो, आपके पास T3 की जो है वैल्यू आ गई। क्योंकि साइन 165 को आप 150 प्लस 15 लिखोगे, अब आपको 15 डिग्री की वैल्यू पहले भी एक दिन आई थी, वहाँ से वैसे ही निकालनी है। 15 डिग्री के लिए आपने क्या करना है 45 माइनस 30 ले लो या फिर 60 माइनस 45 ले लो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2 वेट्स P एंड Q। नेक्स्ट हमारा है 2 वेट्स P एंड Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O बाय स्ट्रिंग OA OB एंड आर केप्ट अपार्ट बाय लाइट रोड AB। मतलब आपके पास 2 वेट्स हैं P एंड Q,
उनको एक फिक्स पॉइंट ओ से लटकाया है। मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट है आपका, इससे दो स्ट्रिंग्स लटका दी ए एंड बी पे, और जो ए बी है उनको जोड़ दिया बाय लाइट रोड। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो रोड है उसमें थ्रस्ट होती है और जो टेंशन है उसमें आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग। जो ये स्ट्रिंग्स हैं वो अल्फ़ा बीटा एंगल बना रही हैं विद रोड, शो दैट अगर एंगल थीटा है, रोड जो कि वर्टिकली बना रही है, आपने tan थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये फिगर है। मान लो ओ से ए स्ट्रिंग होगी, ए दूसरी तरफ लिखा है, बी इधर लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा और इधर एंगल अल्फ़ा बना रही है। अब ये जो रोड है वो वर्टिकल एंगल आपका थीटा है। अब ये थीटा है, ये बीटा है, इधर वाला 180 माइनस थीटा हो गया, ये टोटल 180 माइनस बीटा। सिमिलरली लेफ्ट साइड ए वाली साइड। अब T1 और T2 दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और ये वर्टिकल एंगल ये थीटा है, तो इधर से ये भी आपका थीटा बन गया। अब यहाँ पे जो रोड है उसमें थ्रस्ट है, तो उसकी रिएक्शन S आती है। तो हमारे पास T1 S एंड P ये तीन फोर्स मेन रह गए। T1 के लिए अगर हम बात करें, T1 है ये वाला, T1 के लिए जो S है एंड P है, इधर S है ना रजे, तो दूसरी तरफ भी S है। यहाँ पे T1 के लिए S एंड P आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो वो साइन थीटा बना रहे हैं, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा, तो इधर भी क्या रहेगा, थीटा। S के लिए T1 एंड ये क्या एंगल बना रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। P के लिए T1 एंड S आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो वहाँ से आपकी S की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली अब B की बात करें, बिल्कुल डिटो चलना है, जहाँ अल्फ़ा है लगभग वहाँ बीटा आएगा, ऑलमोस्ट बाकी सेम रहेगा, तो वहाँ से भी S की वैल्यू आ गई। अब S दोनों तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों इक्वल होंगे। वहाँ से P बाई Q सेपरेट कर लेना, दोनों पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देना, और आपका आंसर जो है प्रूव हो जाएगा। देखिए P वाले एक साइड कर लिए, Q वाले एक साइड कर लिए। इन्होंने बाद में क्या किया कि कोस थीटा से दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके tan थीटा की जो है वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब ये आपकी जो है 1.6 कंप्लीट होगी है, नेक्स्ट बार हम 1.7 करेंगे और आपका ये चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ओके।